Navy is set to bolster its maritime strength with a significant milestone as we speak. Well, Prime Minister Narendra Modi will come. India has simultaneously commissioned 3 naval giants, 2 indigenously developed warships, the INS Nilgiri and the INS Surat, and an attack submarine, the INS Vaghshir. पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वघीशीर दुनिया के सबसे विनाशकारी जहाजों में से एक। इसमें 75% तकनीक मेड इन इंडिया है। INS सूरत की एक और खास बात यह भी है कि यह बहुत ज्यादा वजन होने के बावजूद समंदर में अच्छी स्पीड से चल सकता है। इसका वजन 7400 टन का है और यह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समंदर में चल सकता है। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी It's a first for the Indian Navy and a historic moment for the country. India has simultaneously commissioned 3 naval giants, 2 indigenously developed. अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। मैं अभी आता हूँ कि ये इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसी स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 वॉरशिप INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर, दोस्तों ये 3 वॉरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, जिससे इन तीनों वॉरशिप से नेवी की ताकत बढ़ सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये 3 वॉरशिप राष्ट्र को समर्पित किया है। इसे देखकर दोस्तों पाकिस्तान में इसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मोदी ने कहा है 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी की गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था। दोस्तों, तो आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने का एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। और दोस्तों, यह पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है, जो ये तीनों मेड इन इंडिया के ही है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि भारत ने फिर एक बार तरक्की की, जो पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तीनों वॉरशिप को राष्ट्र को समर्पित किया है, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तान में इसकी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है और पाक मीडिया का रोना धोना भी चालू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, पाक मीडिया का रिएक्शन क्या आता है। और आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों को मजा जरूर आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। It's a first for the Indian Navy and a historic moment for the country. India has simultaneously commissioned 3 naval giants, 2 indigenously developed warships, the INS Nilgiri and the INS Surat, and an attack submarine, the INS Vaghshir. 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 ठीक होंगे। दोस्तों, आज भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS
वगीशीर ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो जो समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। ये तीनों वॉरशिप जो हैं ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। ये तीनों की तीनों, और ये कल आज यानी कि 15 जनवरी को इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है, ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा जो सूरत है, समझ लें कि ये फॉलो अप है जो वन ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं, और इनके ऊपर जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंक्लूडिंग जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं, और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं, और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके जारी बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है, इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। मैं अभी आता हूँ कि ये इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। जो वक्शीर है, ये कहा जा रहा है कि ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये एक इनका जो कलावरी क्लास प्रोजेक्ट 75 है उसका समझ लें कि एक वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और ये बहुत सारी मिशंस कर सकती है। एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकती है, एरिया सर्वेलेंस भी, स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकती है, और इसके साथ वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके अंदर है, एडवांस सोनार सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सो इसको ये आप देख लें कि ये एंड देन फिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है। सो ये आप समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म है ये डिज़ाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है जी, मुंबई के अंदर और अंदर हुए हैं। अब देखिए जब नरेंद्र मोदी जो आज इसको कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वो कहते हैं कि जी हमारी एक सेल्फ रिलायंस है। क्या है? सेल्फ रिलायंस। दिस इज व्हाट दे कॉल एज सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसके अंदर, सो इट मीन्स कि बहुत सारे एरियाज में दे आर मेकिंग सो मच इम्पैक्ट। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिसे कहते हैं ना उसके इसके अंदर तकरीबन 80% स्टेक्स हैं। और ये जो इनका है ना मजादोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। डिफेंस साइड में भी ये काम करता है और कमर्शियल वेसल्स भी। और जो दोनों की दोनों जो इंडियन नेवी जो इंडियन नेवी जो है ये इनको डिज़ाइन का एक डिज़ाइन ब्यूरो है वो इसको करती है। इसके अंदर एडवांस सेंसर्स भी लगे हैं, वेपन पैकेजेस भी हैं, और समझ लें कि और ये दुनिया के जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। अब इंडिया कहता है जी कि हमारे ये जो एक ना बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल हमने माइलस्टोन अचीव किया है। देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो सारी बात है
वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द मनी, इस हवाले से अगर देखा जाए। लेकिन इंडिया के पास तो पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सीधी सी बात, ठीक है। और इसकी इंडिया की जो उनकी इंडिया की नेवी के पास कहा जाता है कि तकरीबन 275 के करीब सिर्फ तैयारे मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी मौजूद हैं, जबकि 50 बहरी जहाज़ हैं उनके पास। आप दोजें जो हैं वो एक तो ये आज है और एक जो मुख्तलिफ मराहल में आ रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑलरेडी जो है वो मौजूद हैं। सो अगले दिन मैं एक पाकिस्तान के फॉर्मर नेवल वाइस चीफ हैं, उनसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा जी इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, हम अभी इस पोजीशन में नहीं, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की नेवी बड़ा ऑपरेट करती है, हमारी जो नेवी है वो इंडियन ओशन में ऑपरेट करती है, रेड सी में ऑपरेट करती है और अपने जो इलाका है इसमें ऑपरेट करती है। सो हमारा ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ना वो दूर नहीं है,